वो तो अभी यहाँ पे ही है कि वहाँ गाँव गया। ठीक है, अब सुनो। अपने पिछले लेक्चर तक ये एसिड और मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्शन करते हैं वो देख लिया, ठीक है ना? अब हम देखें एसिड और बेस को। पता है उससे अपन ने देखा था, एक डब्बे में पिंक कलर मिलाया था तो पिंक कलर गायब हो गया था एकदम से एसिड ऐड करने। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। उसको ऑन कर दे आज। देखो, वर्ड क्या है? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब क्या? मतलब किसी के असर को कम कर देना, किसी को खत्म कर देना, उसका मतलब न्यूट्रलाइज करना। जब आर्मी वाले किसी आतंकवादी को मारते हैं ना तो उसे ऐसे नहीं बोलते कि वो देख आई वी किल्ड द टेररिस्ट, वो बोलेंगे वी न्यूट्रलाइज है। ठीक है, तो आखिर में बोल वही रहे हैं, शब्द अलग है बस। ठीक है ना? तो एसिड और अगर आप बेस को आपस में ऐड करोगे तो एक रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन में दो चीजें बनेगी। एक जो बनेगा उसे हम सॉल्ट बोलेंगे और एक जो बनेगा उसे हम वाटर बोलेंगे। अब एग्जांपल लें तो बुक का एग्जांपल वही लेते हैं। एसिड में ले लेते हैं HCl और बेस में ले लेते हैं NaOH। तो क्या होगा देखना बेटा, ये H और ये इसका OH बनाएगा H2O। सही है? पानी H, ये दो H H2O और ये NaCl बचेगा, NaCl। नहीं नहीं होता, नहीं होता। अब ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने नाम लिखवाया था। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों की रिएक्शन हुई, पानी बनेगा H2O। तो ये HO और ये H, ये हटा के H2O और बचा हुआ Na और Cl बना गया NaCl। ये होता है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देखो, और ये है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये है अपना सोडियम क्लोराइड। जो अपन नमक खाते हैं ना बेटा, ये वही है, इसे अपन कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये अपना वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? वो जो उसने अपन ने रिएक्शन देखी थी, अब देखो इस पहले तो ये क्या बैलेंस है? तो बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई नंबर नहीं, मतलब यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ भी कोई नंबर नहीं, मतलब 1। तो एक HCl एक NaOH को मार देता है, मतलब न्यूट्रलाइज करता है, उसका असर खत्म कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो दो NaOH को हटाना है तो कितने HCl चाहिए? 2। बात समझ में आई? अब उसने जो अपन ने वो देखा था, वो एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था एक्सपेरिमेंट में कि ऐसे एक डब्बा था, उसमें NaOH डाला हुआ था और फिर उसमें आपने क्या ऐड किया था? फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन। तो पता है वो पिंक हो जाता, पिंक क्योंकि वो बेस था। अब उसका कलर पिंक हो गया था। ठीक है ना? अब उसने आपने देखा होगा कि जैसे ही उसके अंदर में बाद में अपन ने HCl ऐड किया, एक समय में पूरा पिंक कलर गायब हो गया था। अब वो पिंक कलर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बेस है। बात समझ में आ गई? अब इमेजिन करो कि अंदर NaOH 100 NaOH है। कितने NaOH है? 100। आपने मान लो कि 50 HCl डाले, तो उस 50 HCl ने कितने NaOH को निपटा दिया? 50 को निपटा दिया। एक के लिए एक चाहिए ना, बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग, अरे हाँ के ना, ये बैलेंस भी ऑलरेडी। यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, यहाँ भी कोई नंबर नहीं मतलब 1। तो एक HCl एक NaOH को निपटा देता है। तो हमने डाले 50 HCl, तो कितने NaOH निपट गए? 50। तो कितने बचे? 50। ठीक है, अभी भी 50 NaOH है, अभी भी बेस है। अभी कलर कैसा रहेगा? पिंक। आपने और 49 और डाले HCl, ये कितने को निपटा देगा? 49 को निपटा देगा। अब कितने बचेंगे? केवल एक। अभी भी वो बेस ही है, अभी का कलर रहेगा पिंक। और फिर आप जैसे ही 2 HCl और डालोगे, मेरे को एक HCl और डालोगे, 1 HCl मोर, इसने इस एक बचे हुए एक NaOH को रिप्लेस कर दिया, खत्म। कोई नहीं बचा, बेस बचा, बेस गायब, पिंक कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर आप फिर एक्स्ट्रा डालोगे HCl तो फिर वो एसिड बन जाएगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा करोगे तो, वरना तो बेस और एसिड दोनों जीरो हो गए, अब कुछ नहीं बचा अंदर, कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया।
और न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल हो या एसिड हो, वो जो फिनोल्फ्थालीन होता है उसका कलर क्या होता है, कलरलेस। सही बात है, इसलिए वो कलर गायब हो गया था उसमें। ये आपका एक्सपेरिमेंट आता है 11th में आएगा, सो बोलता टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये है, सो व्हाट इज एग्जाम क्वेश्चन आता सीधा, तो डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप क्या बोलोगे, acid and base react with each other and they neutralize each other and form salt and water. This is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फिर ये एग्जांपल देने का, ये इसका फॉर्मूला और ये इसका एग्जांपल। क्लियर है ना। अब है ना, अब एक बहुत खास चीज पढ़ेंगे। खास क्या पढ़ेंगे कि देखो, ये एसिड और बेस में ही ये क्षमता है कि वो रिएक्शन करके क्या बना ले, सॉल्ट और वाटर, और किसी में क्षमता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहा, सुनना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है पता है, कि जिसके पीछे ओ एच आता है वो क्या होता है, बेस। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके पीछे ओ एच नहीं आता, फिर वो बेस है। और वो कौन है वो बताऊंगा अभी। बात समझ में आई, ठीक है। फिर अभी तो क्या पढ़ा कि जिसके आगे ऐसे एच आता है ना, H2SO4, है ना, ये सब होते हैं एसिड। ऐसा कोई जरूरी नहीं, और भी चीजें हैं जो एसिड है और बेस है जिनके पीछे ओ एच या एच नहीं है, और वो कौन है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये था अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। इसको मैं लिख के रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। हम क्या करने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड और एसिड को आपस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अपने बुक के हिसाब से, अपन को बुक के हिसाब से एक हम लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है मैंने आपको दिखा था एक्सपेरिमेंट, इसमें कॉपर ऑक्साइड लिया था ब्लैक कलर का, फिर वो ग्रीन कलर का बन गया था, बस वही एक्सपेरिमेंट। उसमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस फिर लेना है आपको एक मेटल ऑक्साइड। ना व्हाट इज मेटल ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल है और ये ऑक्सीजन है, ये क्या मेटल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, Mg मेटल है और O मतलब ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड। एक मेटल और एक ऑक्सीजन, ZNO, है ना, ऐसे। अब अगर आप HCl और इसको मिलाएं, इसको मेटल ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर का है, इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है। ये तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों में रिएक्शन होगी, ठीक है। और आपका बनेगा, एक तो बनेगा वाटर H2O, और एक बनेगा आपका कॉपर क्लोराइड। ये रिएक्शन बुक में नहीं दी हुई है आपको, मैं उसमें आपको नोट्स में मिल जाएगी, फिलहाल आप लिख देना प्लीज, ये पहले समझो। और ये जो कॉपर क्लोराइड है ये कुछ नहीं है, ये है कॉपर क्लोराइड और इसका कलर होता है ग्रीन। बुक में लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन, तो ब्लू ग्रीन लिखेंगे अपन भी, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है, और ये वाटर। बात समझ में आई, ये रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन से हमने क्या सीखा वो देखते हैं। क्या सीखा, ध्यान से देखो, मुझे बताओ एसिड के साथ में कौन रिएक्शन करेगा और सॉल्ट और वाटर देगा, वो है बेस। केवल बेस में ये क्षमता है। अरे भाई हाँ के ना, जैसे NaCl एक सॉल्ट था पिछले एग्जांपल में, तो CuCl2 भी सॉल्ट है। अरे यस और नो, NaCl को सॉल्ट बोला था, Cl पीछे था Cl, अरे हाँ के ना, वैसे CuCl2 भी सॉल्ट है। अब अगेन देखो, एसिड के साथ में केवल एक ही चीज है जो सॉल्ट और वाटर दे सकती है, वो कौन है, बेस। अब ये इसके पीछे OH तो है नहीं, और हम क्या समझते हैं कि ये बेस नहीं है, पर एक्चुअल में जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके साथ में OH तो नहीं आता है, पर फिर भी वो एसिड के साथ में मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। एक्चुअल में मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, ये ध्यान रखना बस। ये इस कोई बोले ना कि प्रूव करो कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो ये रिएक्शन लिखनी है तुमको, और फिर तुमको लिखना है, पहले तुमको देखो ये लिखनी रिएक्शन, ठीक है। फिर तुमको फिर लिखना कि ये हो गया मेरा मेटल
प्लस ये मेटल ऑक्साइड और ये है सॉल्ट और ये है वाटर, ठीक है। और फिर तुम लिखोगे ये वाली रिएक्शन किसकी, एसिड बेस वाली। तो तुम बोलोगे इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन वी कैन सी दैट base is also reacting with acid and giving salt and water, and metal oxide are also reacting with acid and giving salt and water. Hence we can, by comparing both the equation, we can say that metal oxide are basic in nature. बात समझ में आई? सो यहां से हमको मालूम पड़ा कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, एक्चुअली ये बेस होते हैं। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnO ये सारे FeO है ना, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपने इस रिएक्शन में। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? ये रिएक्शन लिख दो, ये बुक में लिखी हुई नहीं है, तो नोट्स में अगर नहीं है तो लिख दो ये रिएक्शन है, रिएक्शन में बुक में है, नोट्स में है। KO है बेटा, बेस है, OH हाइड्रोक्साइड आ गया ना, सिर्फ O होगा, एक मेटल और एक O, तो K2O होगा, क्योंकि K पर +1 होता है। हाँ ठीक है। अब आप एक काम करो, अपने वहां पे जो ना, एक काम करो, वो जो नोट्स है वहां पे आप इसके थोड़े और एग्जांपल लिखो। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnO ये सब मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल हो गया, Na2O एक्सेट्रा, ठीक है। इतने और एग्जांपल लिख दो तो मालूम पड़ेगा मेटल ऑक्साइड क्या होता है। वो प्रियंका आ गई बेटा, समझ में आया नित्रा प्रियंका? ठीक है। अब देखो कभी दही जैसी चीज को है ना कॉपर के इनके बर्तन में रखना मत, क्योंकि दही क्या है, दही एसिड है, और कॉपर क्या है, मेटल, और एसिड और मेटल क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, दही खराब हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो why should curd and sour substance should not be kept in brass or copper vessel? ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया है। तो जो दूसरी वाली रिएक्शन है वो ये है, इस पर काम करेंगे। इस बार क्या लिया था हमने, अभी तक क्या लिया, मेटेलिक ऑक्साइड, अब लेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, अगेन वो भी क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगेन अगर आप ऊपर कंपेयर करो, ठीक है, नाउ कंपेयर बोथ द इक्वेशन। बेस के साथ में केवल एसिड ही है जो सॉल्ट वाटर देगा, तो यहाँ पे तो कोई और भी है जो सॉल्ट वाटर दे रहा है बेस सब में, इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड। तो हम ये कंक्लूजन करेंगे यहाँ से कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वो एसिडिक होता है। एग्जाम्पल बताओ, बहुत फेमस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, मालूम है, जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अरे हाँ के ना, CaCO3 याद आया कि नहीं आया, ये रिएक्शन याद है कि नहीं आई, लाइम वाटर मिल्की बनता है कि नहीं बनता है, व्हेन CO2 इज पास थ्रू, सो ये क्या है, क्विक लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये क्या है, बेस। अरे हाँ के ना, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब नॉन मेटल, और ऑक्साइड तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, सही बात है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये बेस क्या दिया, सॉल्ट प्लस वाटर, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर क्या होता है भाई, लाइम वाटर टर्न मिल्की, मिल्की मतलब व्हाइट कलर का होता है, और पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, इसलिए आपको दिखता है तैरता हुआ, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, पीपीटी मतलब जो पानी में सॉल्यूबल नहीं है। अब एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ओके, कि
there is there is an acid which react with lime water and it gives 5 ppt. आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड होता है, ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इसलिए पता है एसिड रेन बनती है। हम जो गाड़ी या कुछ चीज जलाते हैं तो उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऊर्जा के ऊपर मिलता है बादलों से। फिर CO2 एसिड है, पानी मिलता है तो पानी भी एसिडिक बन जाता है, फिर पानी वो जो होता है पानी वही कहलाता है एसिड रेन, फिर वो गिरता है नीचे। तो CO2 जब बादलों के पानी से रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड बनाता है। हाँ ठीक है, तो वही है एसिड रेन। सिमिलरली गाड़ियों में से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, वो आगे आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी और गैस होती है। पर अभी हमने क्या सीखा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल और ऑक्साइड वो भी क्या होते हैं आप, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो अपन को यहाँ पे बुक में दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है मुझे बोलो बेटा, सही। अब ये रिएक्शन लिखी हुई है नोट्स में, हाँ यस सर। लिखी है, तो फिर वहां पे आप मेंशन कर दो कि ये CO2 एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। चलो उधर पानी पड़ा है क्या अरे लिखी हुई है ना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ध्यान से देखो लिखी हुई है, वर्ड बॉक्स बनाया हुआ देखो ना। ये एकदम बढ़िया शॉर्ट नोट्स, तो मस्त है, सब चीजें कंसाइज वे में दी हुई है ना। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे सारे एसिड और सारे बेस में क्या कॉमन है। पता है अपने एक्सपेरिमेंट देखा इसमें, जब वो ब्लू लिटमस रेड पेपर लिया था लिटमस, जब तक वाटर ऐड नहीं किया तब तक उसका कलर चेंज नहीं हुआ था, और जैसे ही पानी ऐड किया तुरंत कलर चेंज हो गया था। मतलब पानी बहुत जरूरी है। अब इसका मीनिंग क्या है देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक एक्टिविटी है अपने बुक में, और वो एक्टिविटी के थ्रू अपन थोड़ा समझते हैं। हर एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन है। उसने बताया, अपने देखा था वीडियो में भी कि सारे एसिड में पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेस में भी पास होती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उसी में बीकर में ग्लूकोज लेते या अल्कोहल लेते तो वो पास होती नहीं, करेक्ट है ना। तो ऐसा क्यों है कि केवल एसिड वाले ही सॉल्यूशन से पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, बेस वाले से होती है, अल्कोहल में क्यों नहीं होती, है ना। फिर अपने जो ग्लूकोज है उसमें क्यों नहीं हुई इलेक्ट्रिसिटी पास, है ना। तो कारण क्या है, तो कारण समझते हैं। देखो अब एक्सपेरिमेंट ये है कि टॉपिक ये है, एसिड या फिर बेस को आपको मिक्स करना है वाटर में। किसमें मिक्स करना है, क्या होगा अगर हम एसिड को और बेस को पानी में मिक्स करें, और अगर नहीं मिक्स करें तो क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है ना। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में ऐड करना है NaCl। क्या ऐड करना है, NaCl, ठीक है। फिर ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ठीक है। और फिर यहां से इसको बंद कर लेना है, अच्छे से पैक कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और वहां से डालनी है एक ट्यूब। क्या डालनी है, ट्यूब। उस ट्यूब के जरिए एक गैस निकलेगी, उसको हम बाहर निकालेंगे, सही है। अब जब H2SO4 और NaCl रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है।
Na2SO4 बन जाता है प्लस HCl बन जाता है। ठीक है, अगर बैलेंस करें तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, 2Na 2Cl 2Na 2Cl 2H 1S1SO4 सही है, बैलेंस। अब इसमें जो ये बनती है HCl, एक्चुअल में ये गैस बनती है। इन दोनों के रिएक्शन में जो HCl बनता है, वो जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्चुअली ये गैसियस फॉर्म में होता है, धुएं की तरह होता है। ओके, इसका मतलब ये कि ये प्योर HCl है। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर HCl। जब मैं बोलता हूं प्योर HCl, इसका मतलब उसके अंदर में एक बूंद पानी नहीं है। सारे जो पार्टिकल है, सारे पार्टिकल जो है, हमने क्या पढ़ा, 9th सबसे पार्टिकल से बनी है, तो सारे पार्टिकल HCl के ही हैं और कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है। समझ गए। अब ये बन रहा है प्योर HCl, एकदम प्योर HCl है। अब अगर HCl को यहां से बाहर आने तो, HCl से बाहर निकले, ऐसे धुआं बाहर निकलेगा, ये धुआं क्या होगा, ये कहलाएगा ड्राई HCl, सूखा हुआ, पानी नहीं है अंदर, सही बात है। अब हम तो जानते हैं कि भाई HCl क्या है, एक एसिड है। एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। हम यहाँ पे एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर रखेंगे भी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, अच्छा वो डाइल्यूट होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, ब्लू रेड नहीं बनेगा। सिमिलरली उस दिन जो मैंने आपको दिखाया था वीडियोस में, क्या दिखाया था कि एक कटोरे में NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पर वो क्रिस्टल फॉर्म में था, मतलब उसके पत्थर सॉलिड फॉर्म में था, मतलब उसमें कोई पानी ऐड नहीं था, वो ड्राई था, वो प्योर NaOH था, करेक्ट। उस दिन भी जब उस पर रखा गया था रेड लिटमस पेपर, तो वो ब्लू नहीं हुआ था, करेक्ट है। अब कहने का अर्थ ये है कि हमने तो पढ़ा कि NaOH तो बेस है, ठीक है, एक्चुअल में हमने अभी तक आधा अधूरा पढ़ा। बीच में एक घटना घटती है, HCl तभी, अब ऐसे समझो कि एक मोबाइल है, वो सब कर सकता है, इंटरनेट, यूट्यूब, आप उसमें सब कुछ कर सकते हो, पर बैटरी ही नहीं है तो क्या करोगे, सही बात है ना, बिना बैटरी कोई काम का नहीं है। सेम वे HCl और बेस और एसिड बिना पानी के कोई काम के नहीं है, वो सारे काम, वो किसी काम के नहीं है अगर आपने उनके अंदर पानी, उनके अंदर वाटर ऐड नहीं किया। जैसे कि बिना लाइट के पंखा कोई काम का नहीं है। सेम वे विदाउट वाटर HCl और बेस और एसिड, उन वो उनकी जो क्षमता है एसिड या बेस बनने की, वो दिखाएंगे ही नहीं, उनका वो रूप दिखाएंगे नहीं, उनको वाटर चाहिए ही चाहिए। तो वाटर क्यों चाहिए, वाटर वाटर देने से क्या होता है, ये वो एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि ड्राई अगर HCl है, प्योर HCl है, ड्राई HCl, ड्राई बेस है, तो अगेन वो कुछ ना तो वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे ना एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम अपन एसिड के अंदर में, ये वाली रिएक्शन बुक में नहीं लिखी हुई है, लिख दो फटाफट से, राइट दिस रिएक्शन, लिखो। वहाँ वहाँ ये आपके नोट्स का टॉपिक है ना, कौन सा, व्हाट डू ऑल बेस एंड, ये एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, वहां पे लिख दो नोट्स में, पेज नंबर 18 जो है नोट्स का आपका, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन लिख रहा है, वहां पे लिख दो। ये है सोडियम क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम सल्फेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक गैस। हो गया। तो अब अगर हम HCl को, अच्छा दूसरा पता है क्या, सुनो,
अगर हम ड्राई ये अगर ब्लू लिटमस पेपर ड्राई होता, क्या होता? ड्राई, तो कुछ नहीं होता। अगर इसी लिटमस पेपर को हम वेट करके लेके आए, कैसे करके लेके आए? वेट, भीगा हुआ, तो तुरंत ये ब्लू से क्या बन जाएगा? रेड। मतलब वो पानी जरूरी है। एसिड को एसिड वाली ताकत दिखाने के लिए पानी की जरूरत है, बेस को बेस वाली प्रॉपर्टी दिखाने के लिए पानी की जरूरत है। बिना पानी के ना बेस बेस है, ना एसिड एसिड। बिना बैटरी के मोबाइल मोबाइल है ही नहीं, वो सिर्फ एक कचरा है, वेस्ट। ओके, तो क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि जब हम किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होता है ऐसा? अब वो समझते हैं। सो ये बात सभी एसिड के लिए कॉमन है, कोई भी एसिड हो, ठीक है। जब भी आप एसिड के अंदर में वाटर ऐड करोगे, तो जब भी आप वाटर ऐड करोगे, जैसे ही पानी ऐड करोगे ना, अब ये इसको कैसे लिखोगे? एसिड, साइड में एक्वस, क्या लिखोगे? ए क्यू, मतलब पानी अंदर ऐड है, एक्वस। जब भी एसिड के अंदर आप पानी ऐड करोगे, एसिड जो होता है उसमें से H प्लस नाम की एक चीज, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोनियम आयन, दो नाम है इसके। क्यों? क्योंकि H प्लस कभी भी अकेला नहीं रह सकता। आप जैसे ही उसको पानी में ऐड करते हो, एक्चुअल में ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, समझ। HCl, एक्वस मतलब वाटर, तो क्या बन जाएगा? H प्लस, फिर ये वाटर तो है ही है, और प्लस Cl, ये ऐसे हो जाएगा। फिर तुरंत ये H प्लस H2O से मिक्स हो जाएगा और ये बना लेगा H3O प्लस, ये बन जाएगा तुरंत। अब अगर पानी नहीं है तो H प्लस अकेला ऐसा बोल के इनस्टेबल, मतलब वो रह नहीं सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए, और वो कौन है? वाटर चाहिए। जब तक पानी नहीं है तब तक काम चलने वाला नहीं। जैसे ही पानी आता है, ये H प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, H प्लस H2 हो जाता है, दो तो H है ही है, तीसरा भी H आ गया, और प्लस का ऊपर प्लस। बात समझ में आई है ना? तो इसलिए H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेले नहीं रह सकता, और तुरंत क्या बना लेगा? पानी के साथ में H। और ये जो है, ये यही, अच्छा सुनो, या तो मैं ऐसा लिखूंगा H प्लस एक्वस, मतलब पानी के साथ मिला हुआ, या फिर मैं क्या लिखूंगा? H3O प्लस। दोनों का मतलब एक ही, समझ गए? दोनों एक ही चीज है, समझे कि नहीं समझे? दोनों एक ही है। एक्वस लिखा मतलब वो पानी के साथ में मिक्स हुआ होगा, समझे ना? शब्दों से तो लिखने का तरीका होता है। तो इसको डायरेक्ट भी कहते हैं। किसको? सर आपकी आवाज अभी कट वो कर आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए? अब समझते हैं कि सर आपकी एसिड आवाज कम हो के सॉल्यूशन में से करंट पास क्यों हुआ? करंट इसीलिए पास हुआ था, देखो समझो, हमारे पास में दो दो इलेक्ट्रोड थे उस दिन एक्सपेरिमेंट में थे, सही बात है। यहाँ पे बल्ब था, तो यहाँ पे बैटरी थी, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, और अंदर था एसिडिक सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। अब समझो, ये वायर तो आपस चिपके हुए नहीं है, तो कोई तो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ से यहाँ लेके जाए, सही बात है। और वही काम H प्लस का, और ये Cl माइनस। तो एसिड जो होता है वो वाटर के अंदर क्या बना लेता है? एनायन और कैटायन। बात समझ में आई? वो आयंस बनाता है, और ये अब यहाँ पे अंदर H प्लस है और Cl माइनस है, तो माइनस तो कहाँ अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ, और प्लस कहाँ होगा? माइनस की तरफ, और करंट फ्लो होगा। ये आयंस करंट को लेके जाता है, इसलिए बल्ब जलता है। So why do acid and base, why do acid conduct electricity, acid solution? Because when acid are added into water, they get breaks into H. होते हैं जो करंट को पास करवाते हैं किसमें से? एक सर्किट में से। बात समझ में आ गई? ठीक है, सेम टू सेम रीजनिंग आएगा बेस के लिए। जब हम किसी बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो बेस एसिड क्या बनाता है? H प्लस। अब देखो सारे एसिड, तो HCl क्या 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 बनेगा? H प्लस Cl माइनस। ऐसे और भी है एसिड, कौन से एसिड है और भी?
तो H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड वो बनाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2। ये हो गया कैटायन इसका, हो गया है ना। और ये हो गया एनायन। भाई कैटायन टी मतलब प्लस है ना, और ये हो गया एनायन। बस समझ में आ गई? ठीक है। अगर आप लोगे मिथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड CH3COOH, तो ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये क्या एनायन और ये कैटायन। अगर आप लोगे नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये क्या बनाएगा अगेन H प्लस H प्लस और NO3 माइनस, कैटायन एनायन। पानी में जाते तुरंत बन जाएंगे H प्लस और वो, और ये H प्लस है, ये करंट को पास करवाते हैं सॉल्यूशन में से। बात समझ में आ गई? क्लियर एकदम? पक्का? ठीक है। अब ये तो हो गई एसिड की बात हो गई। COOH क्या COOH COH क्या लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा अपने मन से नहीं होता, जैसे ये ध्यान रखो बस, तुम ये रट्टा मारो। COOH होता है ना। ठीक है, वो HCOH होता है, सिर्फ COH नहीं होता। ठीक है, वो होता है मिथेनोइक एसिड। HC हाँ, इसको लोगे तो HCOO माइनस और H प्लस ऐसा बनेगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे तो ये एसिड की बात तो ये हो गई। अब तो एक बात क्या सीखी, सभी एसिड में क्या चीज कॉमन है? क्वेश्चन आता है, सो लिखना है ऑल एसिड्स व्हेन एडेड इन वाटर प्रोड्यूस H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। that H plus ion directly joins with water and form H3O plus। क्लियर है? सभी एसिड में यही चीज कॉमन कि सभी H प्लस आयन देंगे जब किसमें ऐड करेंगे? वाटर। ठीक है। और क्या कॉमन है? ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है। सारे एसिड मेटल के साथ में करते हैं रिएक्शन और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। सारे एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? CO2 गैस। तो ये कुछ बातें हैं जो सभी एसिड में कॉमन है, तो आप लिख सकते हो। पर सबसे पहला पॉइंट ये हाइड्रोनियम, ऐसा क्वेश्चन आए तो NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेस हैं। MgOH, ठीक है। COH कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे बेस हैं। जहां भी वर्ड हाइड्रोक्साइड आता है वो क्या होता है बेटा? बेस। करेक्ट है? हाँ, आज तो वो खींचना है ना अपना। कल को होमवर्क डिस्कशन बाकी है ना, वो पहले का बाकी है मैथ्स का, एक नहीं हो गया था। मैथ्स के सारे हो गए अभी तक, सिर्फ कल का ही बाकी है। तो आगे माइक डन हो गया। आवाज आ रही है नेत्रा प्रियंका? ठीक है। ओके, आप सुनना बेटा ध्यान से। देखो, तो अलग अलग बहुत सारे बेस होते हैं। जब भी आप देखो, मैंने लिखा बेस और एक्वस, एक्वस मतलब पानी के अंदर। जब भी बेस के अंदर आप वाटर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? वाटर। तुरंत वो बेस जो होगा उसके दो भाग हो जाएंगे, एक Na प्लस वाला भाग अलग और OH माइनस वाला भाग अलग, तुरंत अलग हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगेन यहां भी क्या बनेगा? Mg+2 और OH -2, सॉरी माइनस में, सॉरी दो बनेंगे यहाँ पे, दो है ना, तो दो बनेंगे। अगेन ये क्या है? कॉपर +2 और दो OH बनेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे। सो अगेन बेस भी पानी के साथ में ऐड होकर क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है? वहां पे करंट पास होता है। तो अगेन सभी बेस में क्या कॉमन है? ऑल बेस व्हेन एडेड टू वाटर they dissociates and form hydroxide ion. Okay, this hydroxide ion converts red litmus paper into blue. Due to this ions they conduct electricity. ठीक है, ये हो गया उसकी बात। फिर और क्या पढ़ा था बेस के बारे में? और क्या कॉमन है? ऑल बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब हाँ, फिर बीटर टेस्ट वो सब होता है।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल, कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो पता है अपन ने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़ी थी ना, ओके। वहां पे H2O क्यों बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O क्यों बन जाता है, इसका एक मैं आपको कारण बताता हूं। अब वो कारण क्या है, तो कारण समझना। नोट्स में तुमको मिलेगा ये नोट्स में उसी टॉपिक में उसमें स्पेशली दिया नहीं हुआ है, पर बस मतलब वही है। देखो, जो एसिड और वाटर इन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन है, बस उसी पेज पे रहो, आगे मत जाना। उसी का ही पार्ट है ये, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा सा, समझना। क्यों H2O बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन में। इधर देखो बेटा, ये HCl, अब बेस लेता हूं NaOH। क्या बेस लिया, ओके। काम करो, हम जानते हैं कि ये सब एक्वस है, दे ऑल आर एक्वस। क्योंकि ये दोनों एक्वस है, तो जैसे ही इसको डालोगे एक्वस में, ये क्या बना लेगा तुरंत, H प्लस और Cl माइनस। ये क्या बना लेगा, H प्लस और Cl माइनस। और ये क्या बना लेगा तुरंत, Na प्लस और OH माइनस। तुरंत H, अब H तो कभी अकेला रहता नहीं है, उसको कोई तो चाहिए साथी, तुरंत अब OH माइनस है, तुरंत जाएगा उसके पास में H2O। बात समझ में आ गई। तो ये बना देता है H2O तुरंत, और वहां बचा क्या, Na प्लस Cl माइनस, ये प्लस में आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और क्या बनेगा, NaC। तो एक्चुअल में ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, H और X प्लस इसको बोल दो M और OH। तो ये OH और ये H अलग हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो ये तो बन जाएगा आपका MX, और ये बन जाएगा H2O। ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, अरे हाँ, क्या ना, एक तरीका लिखने का, सही बात है ना भाई। HX मतलब HCl, MOH मतलब NaOH। अरे हाँ, क्या ना, सिर्फ सिंबल रखे वहां पर, क्लियर है। हाँ, ऐसे लिखा है, कोई जरूरी नहीं एक्स होता है, ऐसे लिखा है, ऐसे टाइम पास के लिए लिखा है बुक में, तो कभी देखो तो फिर तुम कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि भाई हाँ ये क्यों लिखा है। समझ गए, ये Cl की जगह एक्स लगा दो, Na की जगह M लगा दो, बात तो वही होगी ना, बात तो वही हो गई, ये इसलिए वहां पे लिखा था। क्लियर, चलो अब पढ़ते हैं बेस के बारे में। बेस दो तरह के होते हैं, पहला जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, और जो दूसरा पानी में सॉल्युबल नहीं होते। दो तरह के बेस होते हैं। एक बेस जो सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब नमक की तरह पानी में घुल जाएंगे, आपको दिखेगा भी नहीं वो। और एक क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ गई। जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली, एल्कलाई, ठीक है। those bases which are soluble in water are known as alkali, and those which are not soluble उनको सिर्फ बेस बोलना, ओनली बेस कहलाएंगे, ठीक है। इसके कौन सा एग्जांपल है, तो एग्जांपल NaOH, ये सॉल्युबल है। MgOH हाँ, वो नहीं है। MgOH ये है, ठीक है, ये एग्जांपल सॉल्युबल वाले के। और इनसॉल्युबल कौन सा एग्जांपल है, CuOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये लिख दो। कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस है पर पानी सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, ये लिख दो। वो बता, देखो नोट्स में लिखा हुआ है, एल्कली लिखा हुआ है वर्ड, हाँ, वहां पे लिख दो ऐसे, वहां पे इस नोट्स में से बना के लिख दो।
अरे यार तू वो पत्ता ही चेंज कर लेता है ईथर। एसिड और बेस इन वाटर वाले पेज पे ही रहना, कब से तो बोल रहा हूँ। ये लाभ में आइए लाभ मुझे तो ज्यादा मजा आया। हो गया? आया समझ में? समझ ये फर्क क्या है मालूम पड़ गया ना? बस ये डेफिनेशन है, 1 मार्क में आती है तो ध्यान रखो। अब देखो कुछ छोटी मोटी बातें ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो जब हम पानी और एसिड मिलाते हैं तो वो जो H प्लस बनता है ना, ठीक है, तो जब जैसे आप पानी और एसिड को मिलाओगे तो वो सॉल्यूशन गर्म होने लगता है। तो क्वेश्चन है कि सर एसिड के अंदर पानी मिलाना चाहिए कि पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए? तो आंसर है पानी के अंदर एसिड मिलाओ, एसिड के अंदर पानी मत मिलाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट बन जाएगी और वो ग्लास टूट सकता है। जब भी आप एसिड में पानी के अंदर एसिड डाल रहे हो तो धीरे धीरे दम करके डाल, ठीक है ना? बुटका होगा मुंह चलेगा, बस ये इतना ध्यान रखिए। क्लियर है? तो हाउ एसिड एंड वाटर या फिर बेस एंड वाटर शुड बी एडेड? तो acid should be added to water slowly with continuously mixing, उसको स्टीर करना है, स्टीरिंग करना है उसमें, सेम टू सेम बेस। if we add water to acid then there are chances that heat produced is heat can more amount of heat can produce suddenly and that can cause the container to break, या तो वो ग्लास टूट जाए या फिर वो सॉल्यूशन ही उससे बाहर आ जाए। होता है ऐसा। तो सीमेंट में होता है। हाँ होता है, स्कूल में भी हुआ है कि बच्चे ने ऐसे ही किया था, तुम से ऐसे डाल दिया एसिड में। तो मेरे सामने हुआ है 12th क्लास में हमारे, एसिड एसिड था टेस्ट ट्यूब में और डाल दिया पानी, तो मतलब उससे वो यू था लिटिल, अच्छा वो यू नहीं था, वो उसके यू था ना, तो कुछ छींटे यहाँ उड़े, उसके आज भी दाग गए थे, फिर सर चमड़ी जल गई पूरी, वहां से पूरा एसिड बाहर आ गया। और थर्ड पूरा जो ऊपर दीवार थी ना, ऊपर से वो छत तक वो पूरा स्प्रेड गया, तुरंत भाग के हम दूर हो गए, वरना तो छाटे गिरते हमारे ऊपर। अच्छा उसकी किस्मत की तो मैं थोड़ा दूर था उससे, तो फट रही थी भाई, मैंने भाई मत कर, वो कह नहीं करते करते क्या होता है क्या कर, क्या आज भी देखा यहाँ एक दाग है और यहाँ दाग है, चमड़ी जल गई यहाँ से पूरी, पीला हो गया। गई चमड़ी, अब ठीक है, गया तो गया एक बार, हाँ तो आपको कुछ करा दो, सर्जरी करा दो तो वो पॉसिबल है, वरना वो दाग तो जिंदगी भर रहेगा। अब देखा मेरे ये छोटी चोट लगी थी यहाँ पे, ये अब ये अभी भी चल तो बहुत बड़ा था ये, अब छोटा हो गया पर अभी भी है, जाएगा थोड़ी। परमानेंट ही है। ओके ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अब अपन आते हैं कंसंट्रेशन पे, डाइल्यूशन जो बढ़ाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ के आता है। तो इनका नहीं तो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं बेटा? कितना पड़ रहा है सर? हाँ भाई इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम पड़ता है। देखो अब अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ देखो कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग है। कंसंट्रेटेड, ठीक है, या डाइल्यूटेड, वो वर्ड ताकत से जुड़े हुए हैं, और कंसंट्रेशन वर्ड उनका कितना नंबर है उससे जुड़ा हुआ है। अब मतलब क्या समझना, देखो
मैं बोलूं कि मुझे कंसंट्रेशन निकालना है एसिड का पानी में, तो इसका मतलब होता है कौन है, अच्छा कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट से, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान सुनो, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ध्यान दोगे समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है ना। देखो मान लो कि मेरे पास में ना व्हाट इज यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब आप ये समझो कि मेरे पास में एक क्यूब है जिसका लेंथ 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट भी 1 है। क्यूब देखे ना, 1 मीटर वाला, इमेजिन करो क्यूब। बात समझ में आई? ओके। हाँ, अभी अपन 1 मीटर तो इमेजिन नहीं करेंगे, इस बार हम 1 सेंटीमीटर इमेजिन करेंगे। बात समझ में आ रही है? इवन कोई 1 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब है, एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इमेजिन करो, ठीक है। इसके अंदर मैंने पानी और ऐसे दोनों मिला रखे हैं। इसके अंदर पानी और एसिड दोनों मिला रखे हैं अपन ने, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, 1 1। हमने पानी से दोनों मिला रखे हैं। अब क्या होगा बेटा, इसके अंदर में जैसे ही एसिड में पानी मिक्स हो गया क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा, बन गया कि नहीं बनेगा, सही बात है। अब इसका वॉल्यूम कितना है, तो 1। क्यों भाई, व्हाट इज वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो ये यूनिट वॉल्यूम है। अब इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने H+ है वो क्या है, कंसंट्रेशन। तो अगर आपको मैं बोलूं कि भाई एक बड़ा टंकी है, उसमें बहुत सारा एसिड और पानी मिक्स किया है, मुझे मालूम करना है उस एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, तो क्या करोगे, ये डब्बा ले लोगे यूनिट वॉल्यूम वाला, ये भर के बाहर निकाल दोगे पानी को, और उस डब्बे में कितने H+ है वो कंसंट्रेशन, 100 है तो 100, 200 है तो 200। बात समझ आ गई? कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड प्रेजेंट इन वन इन यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पक्का पक्का, गारंटी? अरे भाई हाँ के ना, समझ गए ना, कैसे निकालना मालूम पड़ गया, सिंपल है, ठीक है। अच्छा अभी काम करते हैं, अब समझते हैं डाइल्यूशन। और अब लोग ना, सर ये डाइल्यूट HCl, ये कंसंट्रेटेड HCl, अरे यस और नो। एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं, सब सुनना सब सुनना। 2 गिलास लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 गिलास, ठीक है। दोनों गिलास के अंदर में बराबर अमाउंट ऑफ, दोनों में HCl और पानी मिक्स किया हुआ है, ठीक है। सुनो, इसके अंदर 1 गिलास पानी और एक आधा गिलास HCl, इसके अंदर भी 1 गिलास पानी और आधा गिलास HCl, दोनों में इक्वल चीजें हैं। अरे हाँ के ना, 1 गिलास पानी, आधा गिलास HCl, इसमें भी 1 गिलास पानी, ये बड़ा बड़ा डब्बा है दोनों, ऐसा मान लो, इसमें मैंने 1 गिलास पानी और आधा गिलास क्या डाला हुआ है, HCl, इसमें भी उतना ही है। तो दोनों के अंदर HCl अभी तो बराबर ही होगा ना, कि पानी भी बराबर है HCl बराबर है। अरे हाँ के ना, तो इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, अभी ऐसे इमेजिन करो माइंड में कि मैंने इसके अंदर से, जैसे इमेजिन करो इसके अंदर एक डब्बा है 1 वाला, इमेजिन करो ऐसे 1 वाला, 1 यूनिट वॉल्यूम वाला, इसके अंदर भी इमेजिन करो डब्बा ऐसा 1 यूनिट वॉल्यूम वाला, सही है। अरे हाँ क्या ना, ओके। इस डब्बे के अंदर में क्या क्या, इस डब्बे के अंदर में H+ होंगे बहुत सारे, अरे हाँ क्या ना, H+ होंगे। मान लेते इस डब्बे के अंदर में 100 कितने H+ है, 100 H+ है, और थोड़ा बहुत पानी भी होगा, मान लो कि 200 पानी की, अरे कुछ तो होगा ना भाई अंदर, थोड़ा है, दोनों मिक्स है ना अभी तो। अरे हाँ के ना भाई, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, ओके। तो अभी क्योंकि दोनों सेम है, तो इसके अंदर भी अभी कितने हैं H+, 100, और अभी कितने H2O है, 200 H2O, क्योंकि मैंने इक्वल 1 गिलास पानी, आधा गिलास HCl, इसमें भी सेम टू सेम रखा है मैंने, तो अभी दोनों में कंसंट्रेशन कैसा है, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में H+ का नंबर कैसा है, बराबर। अब एक काम करते हैं, डब्बे ए डब्बा बी डब्बा, ए वाले डब्बे में तो ऐड करते हैं वाटर, और बी वाले डब्बे में ऐड करते हैं HCl। अब क्या होगा, अब समझो,
जब हम पानी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो इसके अंदर वो पानी जाएगा और वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ एंट्री मारने ट्राई करेगा। अरे हाँ क्या ना भाई, सीधी सी बात है, पानी का लेवल बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पानी यहाँ भी आएगा। अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा, हाँ यस और नो, करेक्ट। इमेजिन करो कि एक तरफ 10th क्लास 10th ए के बच्चे हैं, एक तरफ 10th बी के बच्चे हैं, अभी दोनों अलग अलग हैं, अभी दोनों मिक्स हो रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा भाई। मान लो कि पहले ये 4 बॉक्स इतनी जगह में 4 10th बी के खड़े थे, अब क्योंकि मिक्स हो रहे हैं तो थोड़े बहुत 10th बी के पास खिसकेंगे, उनकी जगह कौन लेगा अभी, 10th ए वाले। ऐसा ऐसा ही होगा ना मिक्स करेंगे तब। अरे ये सुनो, अभी इधर जो चीनी और नमक है, अब एक में चीनी एक में नमक है, अब यहाँ तो सब जगह चीनी चीनी है और यहाँ सब जगह नमक नमक है, अब मिक्स अच्छे से जब ऐसे करोगे तो क्या होगा, जहां पहले चीनी थी वहां पर धीरे धीरे नमक आना चालू हो जाएगा, थोड़ी बहुत जो चीनी की जगह वो नमक घेरेगा ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा मिक्स करने पे। तो जब यहाँ पे मिक्स करेंगे पानी को तो पहले जहां पे थोड़े बहुत H प्लस थे उनकी जगह कौन ले लेगा, अभी H2O ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो जहां पहले इतने से एक वन वॉल्यूम में 100 H प्लस थे, थोड़े बहुत H प्लस हट जाएंगे वहां से और उनकी जगह H2O ले लेगा, तो उस केस में H प्लस का नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लो कि 100 से 90 हो गए, वो जो 10 H प्लस थे हो गए और खिसक गए। मिक्स करने पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। पर यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम HCl डाल रहे हैं, सही बात है। अब मुझे बात बताओ, HCl तो क्या बनाता है, H प्लस आयन बढ़ाता है। तो अब यहाँ पे तो हमने पानी ऐड किया तो पानी ने जगह घेरी, यहाँ कौन जगह घेरेगा, H प्लस। पर H प्लस भाई HCl मतलब H प्लस, ऑलरेडी कितने H प्लस है, 100 तो है ही है, थोड़े और ऐड कर दिए। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, H प्लस का नंबर उल्टा बढ़ेगा, तो अब ये 100 से कितने अलग 110 हो गए, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे ही होगा ना नॉर्मली। तो इसमें थोड़ा 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 पानी में थोड़ा कमी कमी हो जाएगी, मान लो कि पानी हो गया आपका 100 से वह 190 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप मुझे एक बात बताओ, पानी डालने पे यूनिट वॉल्यूम में जितने H प्लस आते हैं उनकी संख्या कम हुई ना, कम हुई कि नहीं हुई। बस जब H प्लस कम हो जाते हैं ना उसे बोलते हैं डाइल्यूशन, मतलब ताकत कम हो गई है। आखिर में एसिड का मतलब क्या है, H प्लस, जितने H प्लस उतनी ज्यादा ताकत और जितने कम H प्लस उतनी कम ताकत। तो इतने से डब्बे में पहले 100 H प्लस थे, अब 90 ही रह गए, ताकत कम हो गई। अब एसिड इतना ज्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो व्हेन वी ऐड वाटर टू दी solution, the amount of H plus ion get reduced and this is known as dilution। समझ गए, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन करना। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसमें तो उल्टा बढ़ा दिया, इसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या। तो ये आपको डाइल्यूशन और कंसंट्रेट समझ में आया। अरे यस और नो, इसको समझना। आप ऐसे ऐसा 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 एग्जांपल लो, है ना, वही शक्कर और दाल वाला एग्जांपल लो। अभी आप है ना, एक में शक्कर एक में दाल है, आप जितनी ज्यादा दाल डालोगे और फिर मिक्स करोगे तो क्या होगा, अब पहले जहाँ पे शक्कर थी वहां पे दाल, धीरे दाल का अमाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अगर आप पानी डालोगे तो किसका अमाउंट बढ़ेगा ज्यादा, पानी का बढ़ेगा, H प्लस कम हो जाएंगे वहां से, वो हट के कहीं और चले जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बस वही समझना है। H प्लस कम हो गए, कोई दिक्कत है। देखो अब सिर्फ 2 डेफिनेशन है, एग्जाम में डेफिनेशन लिखने की, ऐसा मतलब नहीं पूछने वाला। मैंने मतलब समझा दिया, समझ में आ गया, अब रट्टा मार के एग्जाम में लिखा जाए, दैट्स इट, क्लियर। अब समझ भी लोगे प्लीज, मैं अगेन डेफिनेशन है, डेफिनेशन एज इट इज ही जानी चाहिए, नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। तो जो भी लिखा उसका मतलब शुद्ध हिंदी में मतलब ये होता है, when we add water to the acid, then the amount of H plus ion produced in unit volume get reduced and that acid is said to be diluted and the process is said to be dilution। ओके, प्रियंका समझ आ गया, नहीं तो समझ में आ गया बेटा। ठीक है, ये तो हो गया ये वाली बात। अब हम पढ़ते हैं पीएच, पीएच स्केल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ऐसा है, मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कितने H प्लस हो गए, आंखों से दिखते हैं क्या, नहीं ना।
मतलब हम आंखों से देख के तो कोई नंबर नहीं मालूम सकते एच प्लस का नंबर कितना है, सही बात है। अगर हमें ये एच प्लस का नंबर निकालना है सच में, एक्चुअल में कितना है, तो क्या करें, तब हम यूज करेंगे पीएच स्क्वायर। इसकी हेल्प से आप 11 में निकालोगे भी आप, पूरा एक्सपेरिमेंट है आपके, पूरी कैलकुलेशन होती है इसकी। अब 10 में तो नहीं है, इससे मैं बता रहा हूँ। आप कितने एच प्लस आयन मौजूद है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बस वही समझने वाला है। उससे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। एसिड से एसिड होता है, सही है, उसमें हाई कंसंट्रेशन। नहीं इट्स नॉट कंसंट्रेशन। समझ में, मैं को समझा, ध्यान से देखना, ठीक है। सो अब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में फर्क समझते हैं। सेम टू सेम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मुझे बताओ एसिड एसिड किसकी वजह से, वाटर बोतल की वजह से, वाटर 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 की वजह से। वाटर। हाँ, वाटर में भी क्या बनता है, H प्लस, मीन H प्लस जरूरी है, सही बात है। भले वो वाटर करेगी कोई और करे, मान लो कि वो और भी चीजें जो H प्लस बना लेती है एसिड में से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है हमको, H प्लस चाहिए। भले वो अभी हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है, वाटर। और भी कोई चीज जो मान लो कि एसिड में से H प्लस को अलग कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगेन ब्लू को रेड करेगा। हमको तो H प्लस से मतलब है। तो ये H प्लस है जो एसिड को एसिड बनाता है। हमारे केस में हम वो किसकी हेल्प से करते हैं, वाटर की हेल्प से, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात। मैंने 100 HCl लिया, प्योर HCl एक कप। 100 मतलब मेरे पास में 100 बॉल है HCl की, हर एक पे HCl लिखा हुआ है, तो मैं समझ रहे हो, आई हैव 100 HCl। और मैंने 100 CH3COOH लिया, ये है इथेनोइक एसिड, ठीक है। 100 बॉल इसकी है प्योर एकदम, अंदर कोई पानी ऐड नहीं है। जब पानी नहीं है तो H प्लस भी नहीं होगा, यस और नो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 100 HCl का एक डब्बे में, दोनों बराबर, मैंने दोनों में पानी ऐड किया। एक गिलास पानी इसमें भी ऐड किया, एक गिलास पानी इसमें भी ऐड किया। अब जैसे ही पानी ऐड करूंगा क्या होगा, H प्लस बनना चालू हो जाएंगे। अरे आगे ना, ये HCl टूट के क्या बन जाएगा फटाफट से, H प्लस Cl माइनस, बहुत सारे H प्लस, 100 HCl है ना, तो बहुत सारे ऐसे बनेंगे, सही बात है, ओके, समझ रहे हो, ओके। HCl लगभग सारे HCl टूट के H प्लस बनेंगे और बनेंगे Cl प्लस। आपको HCl के केस में 100 तो दिखेंगे H प्लस और ऑलमोस्ट 100 दिखेंगे Cl माइनस। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये भी टूटे 100 में से केवल 15-20 की होंगे या 25 की होंगे CH3, ये जो क्या बनाएंगे, H प्लस, ठीक है, और 25 ही आपको दिखेंगे CH3COOH माइनस। बाकी जो 75 बचा वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, क्योंकि तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। इसका जो मेन रीजन है वो आपको हाइड्रोजन जनरल मिलेगा। अभी ध्यान, सारे एसिड पानी के अंदर में जाने पे बराबर बराबर नहीं टूटते हैं, कोई ज्यादा टूट जाते हैं और कोई कम टूट जाते हैं। तो कोई ज्यादा H प्लस बनाता है, कोई कम H प्लस बनाता है। तो क्योंकि दोनों ने H प्लस बनाया इसलिए दोनों क्या है, एसिड है, पर इसने ज्यादा H प्लस बनाया है। So if we have two equal amount of acid, दोनों equal लेना है, if we add equal amount of water in both the acid, if acid A produce more H plus ion, then we will say that acid is stronger than the acid B। तो आपको ये मालूम करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो आपको पहले दोनों का इक्वल अमाउंट लेना है, ठीक है, फिर दोनों के अंदर इक्वल वाटर ऐड करना है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप कैसे जजमेंट दोगे। बात समझ में आ गई, अरे यस और नो, ऐसा। तो इक्वल आप दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल रखना है, फिर दोनों में इक्वल वाटर ऐड करना है। जो ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग है। So the acid which are able to produce more H plus ion are known as stronger acid, and those produce less H plus ion are known as weaker acid. एग्जाम्पल के लिए जो हम लेमन में खाते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हानिकारक नहीं है हमारे लिए, हम आराम से हाथ पे भी नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। अब वही डालो HCl, है ना, और ढंग से डालो तो आर पार ना हो जाए, छेदम छेद हो जाएगा, यूं यूं ऐसे। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 50 नहीं होगा, 25 50 50। क्या बेटा? आपने जब 75 लिखा है तो 50 नहीं होगा।
अरे तीतर 100 CH3COOH है, CH3COOH, 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 ठीक है। उस 100 में से एक जब टूटेगा तो एक टूटेगा ऐसे, तो दो नहीं बनेंगे, H प्लस और CH3COOH, वो एक में से दो बनेंगे। हाँ ऐसे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है कि सारे एसिड बराबर बराबर H प्लस नहीं देते हैं पानी के अंदर, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है, जो ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग और जो कम देगा वो वीक। इन दोनों केस में HCl स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक एसिड होता है, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। और सेम टू सेम बेस पे, वो बेस जो ज्यादा OH माइनस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और जो कम देगा वो वीक बेस, कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये डिपेंड इस पे करता है नंबर ऑफ H प्लस, अरे हाँ के ना, तो सब कुछ डिपेंड इस पे करता है H प्लस पे। ये H प्लस एक्चुअल में कितने हैं उनका नंबर कैसे निकाले देख के मालूम पड़ता नहीं है, और उसी के लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। सो व्हाट इज एन यूनिवर्सल इंडिकेटर, पहले ये समझ लेते, ठीक है। और ये पीएच स्केल किस बला को बोलते हैं, है ना, तो वो समझते हैं। अब सुनो बेटा, 10th में हमारे वो कैलकुलेशन नहीं है, पूरे फॉर्मूले होते हैं कि भैया कितना H प्लस है कैसे निकालना है, फिर उसमें लॉग वॉग आता है बेटा, अभी लॉग वॉग 11th में सीखते हैं, ठीक है, पूरा अलग ही मैथमेटिक्स होती है उसको। अभी अब इतना समझ लो कि हाँ H प्लस का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या होता है पता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे जो देखो, वी हैव लॉट्स ऑफ इंडिकेटर, हर इंडिकेटर अलग अलग कलर देता है एसिड बेस में, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करते हैं ना, जो से खिचड़ी बनती है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, है ना, थोड़ी हल्दी, थोड़ा रेड कैबेज, थोड़ा वो वाला, मतलब वो वैसे बहुत सारे मिक्स कर दिए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके जो बनता है वो कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी खास बात ये होती है कि जब इसमें अपन एसिड मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी कलर देता है, पर इसका जो कलर होता है ना, इसका जो कलर होता है वो एक्चुअल में आपको H प्लस आयन का नंबर बता देता है। मतलब अगर H प्लस आयन ज्यादा हुए तो अलग कलर आएगा। मीन्स देखो, अब सुनो, क्या फिर तो फिर वो तो सर वहां भी कर सकते हैं रेड लिटमस ब्लू में भी नहीं। देखो, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लोगे और HCl में डालोगे या डालोगे CH3COOH में, इन दोनों में ब्लू क्या बन जाएगा, रेड। जबकि इसमें ज्यादा H प्लस होते हैं, इसमें कम H प्लस होते हैं, सही बात है, अब जैसे पढ़ाया। यूनिवर्सल ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल दोनों में अलग अलग कलर देगा, क्योंकि इसमें H प्लस ज्यादा है, इसमें H प्लस कम है। सो द कलर ऑफ एन यूनिवर्सल इंडिकेटर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस आयन, समझ गए। और क्योंकि अलग अलग नंबर, इमेजिन एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि ब्लू कलर आता है, इसका मतलब 100 H प्लस आयन है, मालूम पड़ गया। जब भी ब्लू कलर आएगा इसका मतलब क्या हुआ, 100 H प्लस आयन है। वो तो मालूम कर लेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करके, कुछ चीजें यूज करके, लेबोरेटरी में एक भी मालूम कर लिया कि भाई ब्लू कलर आने पे 100 होता है, बस खत्म। फिर चार्ट बना दो परमानेंट, बांट दो स्कूलों में। जब भी किसी बच्चे के, जब भी वो एक्सपेरिमेंट करे, ब्लू कलर आया 100 H प्लस आंसर टिक, 100 में से 100। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड के अंदर भी अलग अलग कलर देगा। इसको ये चेक कर, नो डाउट यू कैन चेक वेदर इट इज एन एसिड और बेस, क्योंकि हर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में एक चार्ट भी आता है। वो चार्ट में होता है कि हाँ ये कलर एसिड वाले हैं और ये कलर बेस वाले हैं, तो आप चेक कर लोगे भाई CH3COOH कलर एसिड मैच कर रहा है, ये एसिड है। पर साथ में वो कलर क्या बता देगा, H प्लस का नंबर भी होता है। इसका ये फायदा है। So it will tell whether the substance is acid or base, but it will also tell the amount of H plus ion present in that solution. कितने H plus और साथ में कितने OH है वही बता देगा, बेस है तो OH होंगे, अरे हाँ कि ना। तो ये अगेन ये अलग अलग बेस में भी अलग अलग कलर देगा।
सारे रेड लिटमस पेपर ब्लू बनेंगे बेस में, भले वो OH ज्यादा है कि कम है, बाहर आपको कभी ये नहीं मालूम पड़ेगा, सिर्फ इतना मालूम पड़ेगा ये बेस है, कितने OH है ये मालूम नहीं पड़ेगा। ये मतलब ये एक पैकेट 2 धमाका है, छोटा पैकेट बड़ा बड़ा धमाका हो रहा है ना, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं रजनीकांत की तरह। तो वो ये रजनीकांत की गोली मारता है, रजनीकांत का दोस्त गोली मार चलाता है, रजनीकांत ऐसे चाकू लाता है, छक ऐसे, तो गोली कट जाती है। दो निशान हाँ, सच में फेकम बैक इतनी होती है ना, बस इसी कारण से मेरा मेरा विश्वास उठ जाता साउथ की मूवियों से। पर अब थोड़ी ठीक आ रही है, अब अच्छी सी मूवी आ रही है, पुष्पा हो गई, ये सब आई तो थोड़ा वापस से विश्वास जागा, RRR, KGF, उससे विश्वास वापस से उम्मीद जगी है। उन्होंने एक बार तो मैंने देखी थी बहुत, उसकी माँ को वो चाहिए होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, तो वो दिल लेके आ रहा है डॉक्टर ऐसे ऐसे ऐसे, और गुंडे चारों तरफ होते हैं, और ऊपर ऐसे उसकी माँ सो रही है ना, तो फिर 8 फुट नीचे खड़ा है, उसकी माँ बढ़ती है 8वें माले पे, वो फिर नीचे से लगता है हार्ट ऊपर जाता भी है, और डॉक्टर फिट नहीं करता है, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। और ये दिखाने के लिए कि हार्ट काम कर रहा है, वो लाइट जलती है, LED बल्ब जलता है, चुम 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 चुम। एडीपी बोलता है। अरे यार ऐसे ऐसे मतलब कारनामे होते ना यार, अब ऐसी मूवी देख के इंसान को सोचो, ऐसे सीन में बंदे को रोना आना चाहिए, हंसना आता है। एक बार देखी थी वो लक्की द रेसर, हाँ वो ठीक है, मस्त पर उसमें फिर एक, चलो अभी तो चलो जो धनुष है वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा ठीक दिखता है, पहले तो धनुष एकदम ऐसे सिंगल, सदियों से जो खाना नहीं मिला किसी पेड़ को, कैसे वो लकड़ी पतली हो जाएगी ऐसा। अब इमेजिन करो कि वो सिंगल हड्डी एक लात मार के वो काले काले जाते हैं ना, भंडू जैसे लोग आते हैं, उनको उड़ाता है ऐसे यूं करके, कैसे यकीन हो। अब उसकी तौन भी उसके शरीर से भारी होगी। आपने कभी देखा होगा ना, काले काले होते हैं, अब कैसे विश्वास हो यार। अब धनुष के वो सारे गिरे पड़े, ठीक है, अब धनुष ये, और धनुष करता है यो खचक करके, आकर वो कैसे लगता है यार, कैसे विश्वास हो ये सब करके। ठीक है, ओके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, यहाँ पे सारी बातें क्लियर है। होमो डिस्कस कर लेते हैं, होमो सबने किया है, आप देखा होगा मैंने साइंस वाला भेजा था, क्या नहीं किया तब? हाँ बेटा बोलते ना नहीं 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 नहीं, सर धनुष ने स्वामीनारायण की बटाटी खा ली। ओ स्टॉप स्टॉप कर लिया बेटा, प्रियंका समझना